हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज का सप्त का दिन जो पहले सैटरडे हुआ करता था, जो कि आज है, और इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हम सभी इस दिन को देखने पाए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस अगस्त मंथ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुपर ब्लेस्ड मंथ है ये। और प्रभु की दया से हम सभी लोग इस गहरे भेद के वचन को, रेवलेशन के वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वचन की तरह प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है और इसे ध्यान से ज़रूर पूरा सुने। और वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये वचन परमेश्वर ने मुझे जो मेरे 40 डेज के जो फास्टिंग्स कंप्लीट हुए थे, उनके आखिरी दिन में परमेश्वर ने मुझे ये सपने में दिखाया। इतना क्लियर सपने में देखा, जो कि 7 जुलाई 2025 को था। और तब मुझे वचन मिला था और उसके बाद फिर से आज रिमाइंड कराया प्रभु ने आज ये वचन को। और आज फिर 2 अगस्त 2025 है, तो आज हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे और वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे और वचन के बीच से आराधना करेंगे। और हम पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं और हमारा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस हैं और आशीषित हैं और आनंदित हैं और प्रभु की महिमा में बढ़ रहे हैं। वचन प्रार्थना में, प्रभु के साथ नज़दीकी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। हम आप परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सभी फिर से प्रभु के इस प्रार्थना समय में शामिल हों और हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज का ये समय मौका दिया कि हम वचन के बीच से प्रार्थना कर सकते हैं और आप ही अपनी मर्जी से गहरे भेद के वचनों को देते हैं और वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं, वचन के द्वारा छुटकारे को भेजते हैं और वचन के द्वारा की गई प्रार्थना को आप कभी तुच्छ नहीं जानते। तो आपने क्या, 2 से अधिक लोग एक मन होकर एक ही बात के लिए जब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, तो उस जगह पर मैं मौजूद रहता हूँ। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच हैं परमेश्वर, और हम सब मिल के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और हमारे दिल दिमाग सोचों को अपने कंट्रोल में ले, सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले। पवित्र आत्मा बोलने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर हम सभी इस वचन को समझने पाएँ, पढ़ने पाएँ और वचन के गहरे भेद को जानने पाएँ परमेश्वर, और वचन के बीच से प्रार्थना करने पाएँ और आपकी प्रेजेंस में, पवित्र आत्मा की हुजूरी में इस वचन प्रार्थना को मांगने पाएँ और हम सबकी प्रार्थना को सुने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, आप हमारे मददगार में, आपकी मदद की ज़रूरत है, हमारे बीच आए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। ताकि हमारी नहीं परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी पूरी हो। वचन के द्वारा हम सब सुनने वालों के जीवनों में जो मेरे छुटकारा, उद्धार, ब्लेसिंग को आए परमेश्वर, जिनके लिए प्रार्थना करें सबके जीवन में छुटकारा, ब्लेसिंग को आए यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हे पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। चलो प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए ये सारा जहां, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए ये सारा जहां, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरी छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। हालेलुया,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम ना डरेंगे, आपकी महिमा का वर्णन करते रहेंगे। आप हमारे साथ हैं परमेश्वर, आप हमारी दृढ़ चट्टान है परमेश्वर। चाहे आंधी तूफान आए, हम ना डरेंगे अगर परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद परमेश्वर, अब हमारे साथ है इसलिए हम ना डरेंगे। हालेलुया। और आप हमारी चट्टान है, आप हमारा दृढ़गढ़ है, आप हमारा ऊंचा स्थान है, आप हमारा शरण स्थान है परमेश्वर, हमारे छुपने का स्थान है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए हमें सबसे अधिक परमेश्वर के साथ की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ हो। तो परमेश्वर हमारे साथ जब होगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर के लिए वफादार रहेंगे, तो वह हमारे साथ रहेगा। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आप हमारे साथ रहें, हम आपकी आज्ञाओं पे सदा चलें, हम आपके लिए वफादार रहें, ताकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ सदा रहे। यीशु के नाम में आमीन। संसार पे नहीं, दुनिया पे नहीं। संसार दुनिया की बातें, वायदे झूठे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें, वायदे कभी झूठे नहीं होते। संसार धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का ही धन्यवाद करें, उसके ही हाथ की खोज करें। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। मैं बड़ी बारी जगे फुलिया, मैनू यीशु जिया लबिया नी कोई, यीशु जिया लबिया नी कोई। मैं बड़ी बारी जगे फुलिया, मैनू यीशु जिया लबिया नी कोई, यीशु जिया लबिया नी कोई। लबिया भी लबिया ने ऐसा हो चपाने, अपनिया भेड़ा दे लई होया कुर्बान। लबिया भी लबेदा ने ऐसा हो चपाने, अपनिया भेड़ा दे लई होया कुर्बान। जदों दाऊद लड़े लगिया, मेरी जिंदगी च दुखी रहना कोई, जिंदगी च दुखी रहना कोई। मैं बड़ी बारी जगे फुलिया, मैनू यीशु जिया लबिया नी कोई, यीशु जिया लबिया नी कोई। जदों दाऊद लड़े लगिया, मेरी जिंदगी च गमे रहना कोई, जिंदगी च गमे रहना कोई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, यस, हम आपसे प्रेम करें तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी गम ना रहेगा। परमेश्वर, आप हमारे ऐसे चौपान हैं परमेश्वर, जो ढूंढने पे भी ऐसा नहीं मिल सकता। ऐसा सच्चा सहायक, सच्चा वफादार जो परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। चाहे हम दुनिया पे कितना भी भरोसा कर लें परमेश्वर, लेकिन जो परमेश्वर जैसा सहायक कोई भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। धन्यवाद, जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं सारे दुख, प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ दूर हो जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, सच्ची शांति, आनंद के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, टेस्टमनीज के इस बड़े फेवर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक एक के जीवन में बड़े कार्यों को करें पिता परमेश्वर, अपनी सच्ची शांति, आनंद से, ब्लेसिंग से, फेवर से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, हुजूरी से और टेस्टमनीज से सभी के जीवनों को भरें यीशु के नाम में आमीन। वचन प्रार्थना में मदद करें पवित्र आत्मा, आमीन। इसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 9। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकलीं और उन्हें पृथ्वी के बिच्छों की सी शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने की तो नहीं, 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार हुए घोड़ों के जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके मुँह मनुष्यों के जैसे थे, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे। उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे
रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनके डंक थे। उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उनका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोलोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, अब देखो इसके बाद 2 विपत्ति और आने वाली है। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुँह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, धुआं और गंधक से जो उनके मुँह से निकलते थे मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुँह और उनकी पूँछ में थी, इसलिए कि उनकी पूँछ सांपों जैसी थी और उन पूँछों के सिर भी थे और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे उन अपने हाथ के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उससे मन ना फिराया। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हम क्या सीखते हैं इस वचन के द्वारा? और ये सच में आप इस वचन को हल्के में ना लें। प्लीज़ आप सभी लोग से विनती, इस वचन को सीरियसली समझें और वचन के बीच से प्रार्थना करें, क्योंकि ये स्पेशली परमेश्वर ने सपने में दिखाया है। और जैसे पहले भी कई बार वचन का सपना देखा, पर इतना क्लियर आवाज़ मैंने इस तरह से पहली बार सुना कि जब मैं रात में सो रही थी तो किसी ने वचन खोला और किसी ने कहा कि प्रकाशित वाक्य 9 पढ़ो। तो मैं देख रही हूँ कि जो मेरी बहन है तो वो वचन पढ़ रही है, सबको सुना रही है, और ये 9 पढ़ रही है। मैंने बहुत ही क्लियरली सुना और जागने पे मुझे याद था। तो ये प्रभु की ओर से वचन है, तो इसको आप सभी ध्यान से पढ़ें और इसके बीच से प्रार्थना करें। और जब मैंने प्रभु से पूछा तो प्रभु ने इसमें मुझे समझाया, और इसलिए है ताकि हम पहले से तैयार हो जाएं कि इसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब जो लोग हैं जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं लगी थी, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ें, है ना। और जब मैंने इसको पढ़ा कि इसमें मुझे खास पॉइंट मिला कि प्रभु मुझसे इससे क्या कहना चाह रहा है, वो ये है कि जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है ना, तो उन लोगों का उन्हें मार डालने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार मिला। तो वो परमेश्वर ये करने के लिए जा रहे हैं, या फिर जो होने वाला है उसकी हमें पहले से परमेश्वर वार्निंग देते हैं कि हम रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, जिससे कि उस विपत्ति से बच जाएं, है ना। तो वो पीड़ा कैसी होगी? बिच्छू के डंक के मारने से मनुष्य को होती है, उन दोनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे ना पाएंगे। इतनी पीड़ा होगी कि मृत्यु को ढूंढेंगे, इंसान को लगेगा ये पीड़ा से अच्छा तो मर जाना है, तो वो इतनी होगी। और मरने की लालसा करेंगे पर उनको मृत्यु भी ना मिलेगी, और वो पीड़ा उनको ऐसी रहेगी। तो किसके लिए दी गई? जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है ना। और सेकेंडली हमें दूसरा क्या पढ़ा है कि जो लास्ट में, और जिन्होंने क्या है कि बाकी मनुष्यों में जो उन मरियों से ना मरे थे, मरियों से भी नहीं मरे थे, तो उन्हें पीड़ा दी जाएगी। जो पिछली मरियाँ निकली उससे ना मरे थे तो उनको पीड़ा दी जाएगी। कैसे? किनको? जिन्होंने अपने हाथ के कामों से मन न फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी की और पत्थर काठ की मूर्ति की पूजा ना करें। मतलब जो दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं, सोने चांदी की मूर्तियों की, पत्थर की, काठ की मूर्ति की पूजा करते हैं, उससे मन ना फिराया, तो उनको भी ये विपत्ति पड़ेगी। हालेलुया। जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो चल नहीं सकते, उनकी पूजा करते हैं अपने हाथ की बनाई हुई, तो परमेश्वर उन पर विपत्ति को भेजेंगे।
और जो खून और टोना, जिन्होंने खून किया, हत्या किया, व्यभिचार किया, उन्होंने जो चोरी की, जो टोना किए, और जिन्होंने और इन सब बुरे कामों से मन नहीं फिराया, मतलब जिन्होंने उद्धार तो पा लिया है, बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी इन बुरे कामों से मन नहीं फिराया। और भी जो लोग जिन्होंने उद्धार नहीं भी पाया है, जिनके माथे पे यीशु के लहू की मोहर नहीं लगी, मतलब इसका मतलब है जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, और मतलब अगर नहीं किया, और उन्होंने जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया, दुष्ट आत्माओं की पूजा से, शैतान से, मूर्ति पूजा से, पाप से, बुराई से, घमंड से, चोरी से, व्यभिचार से, और चोरी, हत्या, खून, इन गलत कामों से जो वचन के खिलाफ है, उनसे मन नहीं फिराया है, तो उन पे भी ये विपत्ति पड़ेगी। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, पर मन नहीं फिराया। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी इन चीज़ों को जाना ही नहीं। बहुत से ऐसे हैं जिनके माथे पे अभी लहू की मोहर नहीं लगी, जिन्होंने पूरी रीति से प्रभु में सही रीति से नहीं चल रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनका उद्धार ही नहीं हुआ है। तो आइए, ये अब हम हमारी जिम्मेदारी, हम सभी मिलकर इस वचन के बीच से प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपनी जान पहचान के वालों के लिए, और एक एक जन जैसे हम जानते हैं, सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से जो प्रॉब्लम में फंसे हैं, जो बीमारी में फंसे हैं, जो उद्धार से दूर हैं, जो पापों में पड़े हैं, और जिन पर उद्धार नहीं हो, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, ये वचन हमें ये बताता है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते कि हे परमेश्वर पिता, इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर, जिनके माथे पर तेरे लहू की मोहर नहीं लगी, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू में अपने पापों को नहीं धोया, अपने गुनाहों को साफ नहीं किया है, उद्धार को नहीं पाया, पिता हम प्रार्थना करते हैं हम सभी मिलके कि उनके जीवनों में आप काम करें, तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवनों को छुए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर उनका एनकाउंटर हो, आपसे एनकाउंटर हो पिता परमेश्वर, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है। तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतारे परमेश्वर, और उनको पाप से, बुराई से, मूर्ति पूजा से, गलत सोचों से, विचारों से, दुष्ट आत्माओं की पूजा से और सेल्फ पूजा, मूर्ति पूजा से परमेश्वर छुड़ाएं परमेश्वर। उनके पाप, बेविचार, टोना, हत्या, हर एक पाप की जो बातें हैं उनसे छुड़ाएं परमेश्वर पिता। मन फिराव का आत्मा उन्हें दे परमेश्वर, एक एक जन को मन फिराव का आत्मा दे परमेश्वर, एक एक अपने पापों से मन फिराने पाए परमेश्वर पिता। और जिन जो एक एक जन बचे, उनके परिवार बचने पाए परमेश्वर, सबके माथे पे यीशु के लहू की मोहर लगने पाए परमेश्वर, वो उद्धार को पाने पाए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए, अपने पापों से तौबा करने पाए परमेश्वर। जिस तरह से आपने हम सभी को बचाया, वो सब भी बच जाए, अपने आप को उन पर जाहिर प्रकट करें, उनका उद्धार होने पाए परमेश्वर, उनकी आत्मिक कान आँख खुल जाए, बुद्धियाँ खुल जाए परमेश्वर। आपने कहा अपनी व्यवस्था में सबके हृदय में लिख दूंगा, छोटे से लेकर बड़े तक सब मेरा ज्ञान रखेंगे, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में लिख दें परमेश्वर, छोटे से बड़े तक सब आपका ज्ञान रखें। आपने कहा मैं उनके कठोर मन को बदलकर मांस का हृदय दे दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा। प्रभु उनके कठोर मन को बदलकर मांस का हृदय दे दीजिए, नई आत्मा उत्पन्न कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जिससे कि परमेश्वर वो इस पीड़ा से बच जाए, मेरे खुदा बच जाए परमेश्वर, जिन्होंने अभी पूरी रीति से परमेश्वर आपके वचनों पे चलना नहीं सीखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं सीखा, थोड़ा पाप कर लेते, थोड़ा संसार में रह लेते, थोड़ा प्रभु में रह लेते, इससे मन फिराए परमेश्वर, और अपना जीवन आपको समर्पित करके आपके भय प्रेम में आपकी सारी आज्ञाओं पर चले परमेश्वर, छोटी बड़ी आपकी सब आज्ञाओं को मानकर आपके लिए वफादार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिससे वो इस विपत्ति से बच जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अभी अपने हाथ के कामों से मन फिराने पाए यीशु मसीह के नाम में, और वो भी उद्धार पाने पाए परमेश्वर। परमेश्वर जिन्होंने परमेश्वर बपतिस्मा लिया उसके बाद भी पापों से मन नहीं फिराए, वो मन फिराने पाए परमेश्वर। जो तुझे जानते नहीं पापों में पड़े हैं उनको भी छुड़ाएं परमेश्वर, वो मन फिराने पाए दुष्ट कामों से, दुष्ट सोचों, विचारों से, अन्याय से, अत्याचार से, उपद्रव से, घूसखोरी से, व्यभिचार से, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, जलन, हत्या, डाहे से परमेश्वर पिता मन फिराने पाए, झूठ, चोरी से, घमंड से मन फिराने पाए। ये सब वचन के खिलाफ बातें हैं परमेश्वर, के खिलाफ बातें, ये संसार की, शैतान की, पाप की बातें हैं, इनसे मन फिराने पाए परमेश्वर। अंधकार के इन कामों से मन फिराने पाए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे परमेश्वर तू ऐसी फायर को, न्याय को भेज परमेश्वर पिता, शैतान पर और अंधकार के कामों पर, शक्तियों पर, उनके जीवन में बड़े चमत्कार को कर परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन में, सब लोगों के जीवन बड़े चमत्कार को कर, अपने चिन्ह चमत्कार उन्हें दिखा और उन्हें इस्तेमाल कर परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर। तेरे दास नबियों को इस्तेमाल कर, सबका छुटकारा उद्धार कर मेरे खुदा, मन सबको इस्तेमाल कर
एक एक जन को इस्तेमाल कर जो बच गए परमेश्वर, ताकि जो नहीं बचे वो भी बचाए जाएं परमेश्वर। तेरी दया करुणा उन पर आए परमेश्वर। पूरी दुनिया में जो तेरे लोग हैं वो बस सब बच जाएं, जो नहीं बचे वो बच जाएं, जीवन पुस्तक में नाम लिख जाए और वो तेरे विश्राम में प्रवेश करने पाए। हर एक घुटना आपके आगे टिकेगा, हर जीव आपको अंगीकार करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो बचने के जो आपकी पुस्तक में लिखे सब लोग बच जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो प्रकाशित बाकी कलीसिया में जो इकट्ठे होंगे और परमेश्वर पिता आपने कहा है कि उसमें इस सारे गोत्रों में से ये लोग लिए गए हैं और जो बचाए जाएंगे, तो वो सब बचने पाए परमेश्वर। हालेलुया। जिन्हें आप बचाना चाहते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हम सभी प्रार्थना करते कि सभी लोग बच जाएं, हम सबके परिवार घराने लोग एक एक जन बच जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सभी एक महीने का आत्मा होकर मांग लेते, सुन और कबूल करें। धन्यवाद विश्वास के साथ जो कुछ मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सभी लोग मिल के इस वचन से प्रार्थना करें कि एक जन प्रार्थना करें, जो बच गए हैं वो प्रार्थना करें, सब तेरे विश्वासी सेवक प्रार्थना करें और परमेश्वर जो नहीं बचे वो भी बचने पाएँ, जो भटक गए वापस आने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस वचन को आप ज़रूर फिर से पढ़ें पर्सनली और अकेले में पढ़ें, प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हुए और वचन के बीच से प्रार्थना करें। सीरियसली पढ़ें। परमेश्वर एक ही वचन से और भी गहरे भेदों को आप पे जाहिर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह के नाम में हम सभी मिलकर इस प्रार्थना को मांगते हैं और हम विश्वास करते हैं जो भी मांगा मिल चुका है परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना विनती निवेदन के साथ रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं, प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं परमेश्वर, और यीशु के नाम में मांगते हैं, परमेश्वर की मर्जी से मांगते हैं। सुन और कबूल करें, आमीन। तेरे स्वर्गदूत सुगंधित धूप के समान लेके जाएं और हमारी प्रार्थना को उत्तर आमीन में दें, यीशु नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। सभी सुनने देखने वालों को परमेश्वर ने ब्लेस करें, परमेश्वर के एक जन को ब्लेस करें जो प्रार्थना में शामिल हैं, उनको ब्लेस करें, जिन्होंने वचन सुना पढ़ा उन सभी को ब्लेस करें। प्रकाशित वाक्य पुस्तक वो जैसे पढ़कर ये लोग ब्लेस हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक लाइफ में, जीवन में, सेहत में, फाइनेंस में ब्लेस हो परमेश्वर, और तेरी सच्ची शांति, आनंद से, प्रेम से, दया से ब्लेस हो परमेश्वर, और छुटकारे से, चंगाई से ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। जय मसीह की सभी को प्रभु में आनंद और आशीषित रहें। परमेश्वर आपको बड़े टेस्ट मनीज के साथ ब्लेस करें और जल्दी फिर मिलेंगे प्रभु के प्रेजेंस में। जय मसीह की। हैव ए नाइस संडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।